वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गाइड एप्लीकेशन में और कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू रखते हैं हमारे चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण को। आप सभी ने आई होप जितनी भी क्लासेस मैंने करा दी हैं सारी की सारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और आशा करता हूं कि इस क्लास को भी हम बहुत आसानी से करेंगे और आप सभी इसको आसानी से समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं समझ लेता हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आज जो टाइप करने वाले हैं वो घड़ी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। वैसे तो घड़ी का चैप्टर अलग है, लेकिन उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शन बेस पर इस चैप्टर में भी मिल जाते हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे कवर। उससे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसा मिलेगा। एक घड़ी में 3 बजे का समय है, उसे दीवार पर इस प्रकार लगाया गया है। ये 3 बजे का समय नहीं, इसको हम 3:15 कर देते हैं। 3:15। अब समझिएगा, समय कोई भी हो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, इस तरीके से हम कवर करेंगे। आपसे कहा गया है एक घड़ी में 3:15 का समय है, उसे दीवार पर इस प्रकार लगाया गया है कि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा दर्शा रही है। तो बताइए निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। अभी आपको इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, मतलब चैप्टर के बारे में नहीं, इस टाइप के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है। चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ गए होंगे, पूरा पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे करा दी हैं। बस यही आपका टाइप बचा था, आज कवर कर लेंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि डायरेक्शन आप सभी जानते हैं कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। एक बार मैं फिल कर लेता हूं दोबारा से। डायरेक्शन के बाद घड़ी की बात करेंगे, पहले डायरेक्शन की बात करता हूं। ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो पूर्व दिशा होती है, पूर्व। ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी सब डायरेक्शन और होती है 4। इसको उत्तर पूर्व बोला जाता है, इसको दक्षिण पूर्व बोला जाता है, और इसको दक्षिण पश्चिम बोला जाता है, और इसको उत्तर पश्चिम बोला जाता है। इतना भी आप सभी जानते होंगे। ये 4 डायरेक्शन और मेन होती हैं, 4 आपकी सब मेन डायरेक्शन होती हैं। इतना समझने के बाद अब मैं थोड़ा सा 1 सेकंड का गैप लेता हूं भाई। 1 सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा इसके कैमरे को एंगल को थोड़ा सा चेंज करता हूं भाई। ठीक है, साफ दिख रहा है। सामने लाइट जल रही थी, मुझे लग रहा था कि आपको क्लीन शो नहीं हो रहा होगा। वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको डायरेक्शन का भी पता लग गया कि ये डायरेक्शंस होती हैं। अब यहां पर जब आपने देखा तो घड़ी की बात कर लेते हैं। अब पहले, इससे पहले हम घड़ी की बात कर लेते हैं। घड़ी में आपको 2 बातों का जानना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। वो बातें क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मिनट में घड़ी की सुई कितना चलती है, आपको यह पता होना चाहिए 1 मिनट में घड़ी की सुई कितना चलती है, और 1 मिनट में मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई कितना चलती है। दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 मिनट में आवर एंड यानी घंटे की सुई कितना चलती है। ये दोनों बातें आपको अगर कंफर्म है तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। तो 1 मिनट में मिनट की सुई जो चलती है वो चलती है 6 डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई जो चलती है वो चलती है 1/2 डिग्री यानी आधा डिग्री चलती है। अब वो सब कुछ हम जानेंगे जब घड़ी का चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक समझ लें जिससे आपको जो प्रॉब्लम्स हो वो क्रिएट ना हो। तो जैसे यहां पर 12, 6, 3, 9, तो 12 के अपोजिट 6 होता है, 3 के अपोजिट 9 होता है। उसके बाद यहां 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब कोई मिनट की सुई है, मिनट की सुई 12 पर है, मैंने कहा 12 पर है, और वो राउंड होकर के पूरी दोबारा से 12 पर आती है, तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेती है, बना लेती है। तो आप कहेंगे सर यहां से लेकर के यहां तक जब वापस ऐसे घूम करके 12 पे आएगी तो 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। टोटल गैप कितना है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 का गैप है पूरा। 12 का गैप है, टोटल 360 डिग्री का होता है। 12 से डिवाइड कर दिया हमने, तो एक जो हमारा खाना आया है ये वाला, वो 30 डिग्री का आया है। कितने का आया है? 30 डिग्री का आया है। एक खाना 30 डिग्री का, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है घड़ी की सुई। भाई यहां 12 से लेकर के 1 पे आएगी तो 5 मिनट होंगे। डिग्री कितनी चलेगी? 30 डिग्री। जब 5 मिनट में 30 डिग्री चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री। 6 पंजे 30 डिग्री। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा था कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री चलती है।
क्लियर है जी। अभी इस बात को हम डिटेल में सारी चीज समझेंगे वो जब टॉपिक हमारा चलेगा क्लॉक वाला, है ना। तो इतना समझना बहुत है। उसके बाद कह रहा है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है। मैंने कहा घंटे की सुई है 12 पर, 12 से 3 पर आ जाती है। सोचना समझना थोड़ा सा समझ के लॉजिक से जब करना। 12 से 3 पर घंटे की सुई आती है तो कितना चलती है, 1 2 3 घंटे चलती है। 3 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, देखो आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 12 से 3 पर जब आएगी तो 90 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 30 डिग्री का। भाई 1 घंटा 12 से 1 30 डिग्री का ही बनाएगा 1 घंटे में। और अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है यानी 60 मिनट में 1 घंटे बराबर क्या होता है, 1 घंटे कह दूं मैं या 1 घंटे कह दूं किसी चीज को या 60 मिनट कह दूं, बात बराबर ही है। यानी 60 मिनट में 30 डिग्री चलता है तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में 30/60 यानी 30 एकम 30 दूनी 60, 1/2 डिग्री चलेगा यानी आधा डिग्री चलेगा। मैं कहूं घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी तो आधा डिग्री चलेगी। ध्यान रखना इस चीज का, बस ये 2 बात आप समझ लो, बाकी आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब कुछ सिंपल ही सिंपल है। बाकी मुझे आशा है कि इतनी बात भी आप सभी को पता होंगी कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, बस और कुछ नहीं है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं या इसको रहने दो। अब ये आपसे बोल रहा है कि मैं अगर सिंपली बात करूं भाई घड़ी की, तो ये 12 है, 12 किधर है, ऊपर की तरफ है यानी उत्तर की तरफ है, यहां 12 होता है। 3 यहां होता है, 3 होता है। जैसे 12 से 90 डिग्री चलेंगे, 12 से 90 डिग्री राइट में चलेंगे 3 होता है, पूर्व में होता है 3। उससे 3 से फिर 90 डिग्री राइट में चलेंगे तो 6 पर होता है आपका क्या, दक्षिण। फिर 90 डिग्री राइट में चलेंगे तो पश्चिम में आता है 9। रियल टाइम आपका होता है इस तरीके से, यानी कहने का मतलब जब घड़ी आपकी ठीक है तो आपको इस तरीके से शो होंगे 12 3 6 9, 9 के अपोजिट 3 या 3 के अपोजिट 9, 12 के अपोजिट 6 या 6 के अपोजिट 12। और टाइम क्या होता है, और टाइम ये होता है कि एक एंगल 30 डिग्री का होता है यहां से यहां तक, यानी 12 से 30 डिग्री हम आगे चलेंगे, 12 से 30 डिग्री आगे चलेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से फिर 30 डिग्री आगे चलेंगे 2 हो जाएगा, 2 से फिर 30 डिग्री आगे चलेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 30 डिग्री के सारे ये कंसेप्ट बने होते हैं। क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया है वो सिंपल ये कहा है कि 3:15 पे, पहले आप रियल में देखें टाइम क्या होता है। मैं इस घड़ी में 3:15 लगाता हूं। इस घड़ी में 3:15 का मतलब इस तरीके से सुइयां होंगी आपकी कुछ, ठीक है। ये दोनों सुइयां 3 पर होंगी लगभग, इस तरीके से आपका बनेगा। मैंने आपसे कहा कि ये अब बताइए किस तरफ है रियल, ये घड़ी बिल्कुल सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर पूर्व की तरफ होता है ना, लेकिन उसने पूर्व की तरफ नहीं कहा, उसने कहा 3:15 पे घड़ी की सुई क्या है, उत्तर पश्चिम में है। यानी उसको उसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, घड़ी की जो दिशा है या उसको उल्टा लटका दिया है, कुछ तिरछा कर दिया है। तो कैसे बना दिया है वो देखिए, मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको। उसने क्या किया है, अभी हमारी डायरेक्शन किस प्रकार से होती है एक बार फिर से समझ लीजिए। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये डायरेक्शन होती है जैसे वहां पे लिखा हुआ है। अभी पहले 3:15 पे जब सही टाइम होता है तो 3 बजे का समय इस तरफ होगा पूर्व की तरफ, लेकिन वो कह रहा है 3:15 का समय कहां है, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहां है, ये रहा, 3 बजे का समय यहां पर है। ठीक है जी, बस एक क्वेश्चन को समझना है, बाकी कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब 3 बजे का समय यहां है तो 3 के अपोजिट क्या होता है, 3 के अपोजिट आप कहेंगे सर 9 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 9। ठीक है, 3 से आगे चलेंगे 3 4 5 6, ये 90 डिग्री 3 से चलने पर क्या आ जाता है 6। देखो जब यहां पर 3 है, राइट में हम चलेंगे 90 डिग्री तो क्या आ जाएगा आपका 6, वो सिंपल ये है। इससे 90 डिग्री आप चलेंगे, 90 डिग्री चलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6, और 6 कहाँ आएगा भाई, उत्तर पूर्व की तरफ 6, तो 12 कहाँ हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में, यहाँ हो जाएगा 12। बस बन गया आपकी पूरी घड़ी। 12 से आप 30 डिग्री आगे चलेंगे 1 से 30 डिग्री आगे चलेंगे 2 से 30 डिग्री आगे चलेंगे 3 से आगे चलेंगे 30 डिग्री आगे 4 से 30 डिग्री आगे 5 से 30 डिग्री आगे 6, इस तरीके से आपका सीक्वेंस बनता रहेगा, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। बात को समझ पाए भाई। 30 डिग्री राइट ये बन गया 6, 30 डिग्री राइट ये बन गया, 30 डिग्री राइट ये बन गया, 30 डिग्री राइट ये बन गया, यानी पूरा हमने फिल कर लिया जो क्वेश्चन में कह रहा था वो। अब देखो आपसे जो बोल रहा है, आपसे जो बोल रहा है वो देखना है आपने। देखिए आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घड़ी में 3:15 पर
उसे दीवार पर इस प्रकार लगाया गया है कि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में है। अब देखो मिनट की सुई हमने उत्तर पश्चिम में कर दी, पहले पूर्व में होती है रियल में, लेकिन हमने उत्तर पश्चिम में 3 बना दिया है ना, उसको चेंज कर दिया, घुमा दिया। अब कह रहा है तो बताइए निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। मिनट की सुई, हमें घंटे की सुई से मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें घंटे की सुई का मतलब नहीं लेना है, हमसे सिर्फ मिनट की सुइयां पूछी हैं, तो इस घंटे को हम मिटा देंगे। बाकी हमें अच्छी तरीके से पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, इतना भी पता है। पहले टाइम को उठाएं 39, 39 का मतलब क्या होता है, अगर आपकी घड़ी में आपकी घड़ी में 40 मिनट हो रहे हैं तो कितने नंबर पर आपकी मिनट की सुई होगी, तो आप कहेंगे सर 8 नंबर पर होगी। होगी या नहीं होगी? 8 पंजे 40, तभी तो होगी 8 पर। मैं 8 पर बनाता हूं इस सुई को, कहां है भाई 8, तो आप कहेंगे सर 9 से पहले होगा 8, 30 डिग्री पहले। तो 9 से पहले का मतलब यहां से 30 डिग्री पहले आपका क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 से भी पहले रहेगा ये 6 डिग्री, क्यों? 40 तो हो जाएगा 8 पे, लेकिन 8 से पहले जाना है 1 मिनट, 6 डिग्री और पीछे जाना है। इस 8 से देखो यहां पर दक्षिण पूर्व था, दक्षिण पूर्व से हम 30 डिग्री ऊपर चले तो आपका कौन सा आ गया, आपका आ गया पूर्व। समझ गए बात को, पूर्व आ गया। और पूर्व से भी हम 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट और कम करना है, 1 मिनट और कम करना है, तो हम कितना आगे 6 डिग्री और ऊपर चले। भाई जब 22.5 डिग्री तक अपना एरिया रहता है, 22.5 डिग्री तक अपना ही एरिया रहता है, तो यहां पर जब हम पूर्व से 6 डिग्री ऊपर चले तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व। यानी पहले वाले का आंसर क्या आ गया, ईस्ट, यानी पूर्व। बात को समझना, ये बात मैंने पहली क्लास में बता दी। अगर उत्तर में इधर 22.5 डिग्री सुई है, इधर 22.5 डिग्री सुई है, तो आपका समय जो होगा वो उत्तर दिशा का ही शो करेगा, बस ये ध्यान रखना। हर एंगल का 45 डिग्री, 22.5 इधर 22.5 इधर, उसी डायरेक्शन का ही होता है। जैसे दूसरा प्रश्न देखिएगा 27, जब घड़ी में 30 मिनट होती है तो घड़ी की सुई कहां होती है, आप कहेंगे 6 पर होती है सर। चलिए 6 पर लगा लीजिए, 6 कहां है, ये रहा। लेकिन 30 तो नहीं है, 30 से पहले है 3 मिनट। 3 मिनट में कितना होता है, 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18 मतलब 6 से 18 डिग्री पीछे, 6 से 18 डिग्री पीछे। तो आप कहेंगे सर उत्तर पूर्वी आंसर रहेगा, क्योंकि 22.5 डिग्री तक वही सेम डायरेक्शन रहती है। तो इसका क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। यानी उत्तर पूर्व का मतलब हो गया भाई आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है यहां तक? ऐसे प्रश्नों को आपने खुद करना है, आसानी से समझ पाओगे। ठीक, उसके बाद आगे समय आया 5:30, इसका हमें मतलब है नहीं, घंटे से कोई मतलब नहीं है। यानी 30 मिनट जब होंगी तो घड़ी की सुई कहां होगी, कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो आप कहेंगे सर जब 30 मिनट होती है तो घड़ी की सुई 6 पर होती है। अब देखो 6 कहां पर है, 6 है यहां पर उत्तर पूर्व, तो इसका आंसर फिर से इसका भी उत्तर पूर्व होगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है जी। अच्छा 46 मिनट, अब समझना मेरी बात को, जब 46 मिनट होती हैं तो घड़ी की सुई कहां होती है भैया, 45 पे लगाएं। 45 पे आप अच्छी तरीके से जानते हैं 9 पर होती है घड़ी की सुई। जब किसी घड़ी में 45 मिनट हो जाएंगी तो घड़ी की सुई मिनट की कहां होगी, 9 पर होगी। लेकिन 45 नहीं 46 बोल रहा है, पहले 9 पे लाए हैं, 9 पे दक्षिण पूर्व है, इससे 1 मिनट और आगे करेंगे तो 6 डिग्री और आगे चला जाएगा। दक्षिण पूर्व से 6 डिग्री और आगे दक्षिण पूर्व ही रहेगा, क्योंकि 22.5 डिग्री तक दक्षिण पूर्व ही रहता है। तो यहां पे दक्षिण पूर्व आ जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। बात क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे आपसे कहा गया कि बताइए 00 यानी जब घड़ी की सुई देखो 12-12 लिखा हो या 00 लिखा हो, एक ही बात होता है ना। ये तो आप समझ रहे होंगे। 59 के बाद जो आती है 60, वो 60 आप यहां मान सकते हैं, 00 मान सकते हैं या 12 मान सकते हैं। ठीक है जी, यहां इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो जब आपके घड़ी में बिल्कुल 00 मिनट होती है तो घड़ी की सुई कहां होती है, 12 पर। आप देखो 12 कहां है, यहां पे 12 है, यहां पे दक्षिण पश्चिम। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 7:07। तो 7 बजकर घंटे से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ मिनट की सुई पूछ रहा है। तो 7 मिनट पर आप देखो 5 मिनट, 5 मिनट में घड़ी की सुई किस पर होती है, 5 मिनट पे आप कहेंगे 1 पर होती है। 1 कहां है, 12 से आगे है 1, 12 से 30 डिग्री आगे है, 12 से 30 डिग्री आगे है 1,
इतना समझ गए। अब यहां पर क्या आ गया आपका, दक्षिण पश्चिम था, 30 डिग्री आगे चले तो पश्चिम आ गया। अब यहां से 1 से आपको कितना चलना है भाई, 3 मिनट आगे चलना है, 2 मिनट आगे चलना है, 5 छोड़ दो 7, ठीक है। अब आप पश्चिम से 6 दूनी 12, क्योंकि 2 मिनट में कितना चलेगी 12 डिग्री, तो पश्चिमी आंसर आ जाएगा। पश्चिम का मतलब वेस्ट, ठीक है, वेस्ट यानी पश्चिम। 19 मिनट, 19 मिनट यानी कि आप 20 मिनट पर अच्छी तरीके से जानते हैं सुई कहां होगी। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 4 पर होगी। कहां होगी भाई, 4 पर होगी मिनट की सुई। 4 कहां है देख लीजिए, 4। 3 से आगे चलेंगे, 3 यहां पे है उत्तर पश्चिम में, 3 से 30 डिग्री आगे चलेंगे, 30 डिग्री आगे चलेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब इससे 4 से हमने चलना है कितना, 20 से 1 मिनट पहले है, 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले का मतलब 6 डिग्री पहले है। तो यहां से उत्तर पश्चिम से आप 30 में से 6 डिग्री माइनस कर देंगे। 30 में से 6 डिग्री माइनस किया, कितने आ जाएंगे भाई, आपने 30 में से 6 डिग्री माइनस किया, 24 डिग्री आ गया। जब उत्तर पश्चिम से 24 डिग्री आगे चलेगा, 22.5 डिग्री क्लियर कर दिया, 24 डिग्री हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम से आगे चलेंगे तो उत्तर आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर, यानी इसका नॉर्थ आंसर होगा, नॉर्थ। लास्ट हमारा इस तरह का प्रश्न है कि 17 मिनट पर, आप 15 मिनट पे देख लो घड़ी की सुई कहां होती है भाई, 15 मिनट पे घड़ी की जो सुई होती है वो कहां होती है, कहां होती है 15 मिनट पे घड़ी की सुई, 15 मिनट पे घड़ी की सुई होती है 3 पर, और यहां पर हमें 3 से और 2 मिनट आगे चलना है, यानी कि 6 दूनी 12 डिग्री और आगे चलना है। तो आप देखो भाई 3 पर 15 मिनट पे होती है 3 पर, यहां पर है ना, यहां से हमें 2 मिनट और आगे चलना है, 6 दूनी 12 और चलना है। उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से 12 डिग्री और आगे गई तो कौन सी दिशा रहेगी, उत्तर पश्चिमी रहेगी भाई। यहां पर नॉर्थ वेस्ट ही रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि 22.5 डिग्री तक अपना होता है, तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आप सभी को यहां तक क्लियर शो हो रहा होगा, है ना। चलो तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। चलो, अब मैंने ये सब कुछ आपको समझा दिया है, आई होप कि आप सभी की समझ में आ गया होगा। अब जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आया है वो समझिए एक बार, फिर हम घंटे वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। घंटे वाले को मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, और ये जो है आपका ये रियल घड़ी है, रियल का मतलब बिल्कुल सीधी टंग रही है, लेकिन ये जो घड़ी हमने बनाई थी वो थोड़ी तिरछी घड़ी थी। तो देखो, अभी मैं इस घड़ी में आपसे पूछूं, सिंपल वाली घड़ी में, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 3:15 पे, है ना। अभी सिंपल मैं बता रहा हूं आपको, एक घड़ी में 3:15 पर उसे दीवार पर इस प्रकार लगाया गया कि मिनट की सुई उत्तर दिशा, उत्तर नहीं इसको मैं पूर्व कर देता हूं, है ना, पूर्व, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल लेकर के चल रहा हूं, पूर्व दिशा दर्शा रही है। तो बताइए निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि ये घड़ी है 12, 6, 3, 9, तो मिनट की और घंटे की सुई सेम इस प्रकार से रहेंगी 3 पर, एक दूसरे के ऊपर, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रियल में भी वही कंडीशन रहती है, पूर्व में रहता है, और यहां भी पूर्व आपसे कह दिया गया। अब आपसे बोला जाए 30 मिनट पर, या मैं कहूं 7:30 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 30 मिनट का मतलब यह हुआ, 30 मिनट पर सुई कहां होती है घड़ी की भाई, बताना। 30 मिनट में आप कहेंगे 6 पर होती है, और 6 कहां है, दक्षिण में, साउथ आंसर आ जाएगा इसका, साउथ। ठीक है, समझना, साउथ यानी कि दक्षिण। मैं आपसे कहूं 12:45 पर मिनट की सुई कहां होगी, 12:45 पर, तो आपको घंटे से मतलब नहीं है, मिनट की सुई पूछ रहा है। 45 मिनट पे किस पर होती है, 9 पर, 9 पर, तो 9 कहां है, पश्चिम में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम, यानी वेस्ट या पश्चिम। ठीक है जी, अब 1-2 प्रश्न मैं ऐसे करा रहा हूं जिससे आप थोड़ा थोड़ा डिग्री आगे बढ़ के समझ पाओगे। मैंने कहा आपसे 12:47 पर घड़ी की सुई कहां होगी,
तो 12:47 तो हमें घंटे से मतलब नहीं है, 47 मिनट पे आप देखो, जब घड़ी की सुई यहां 9 पर होगी तो आपका समय होगा 45 मिनट, और 45 मिनट से 2 मिनट और आगे चलेंगे तो देखो आप यहां समझिएगा, 2 मिनट आगे चले तो 12 डिग्री आगे पहुंच गए, 12 डिग्री 6 दूनी 12, 12 डिग्री आगे पहुंचने पर आपकी वही दिशा रहती है पश्चिम, तो वेस्ट ही आंसर रहेगा, वेस्ट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जो पूछा जाए आप वो बता सकते हो इजीली। यानी एक दिशा की जो दूरी होती है वो जैसे उत्तर है तो उत्तर से 22.5 डिग्री उत्तर रहेगा, इससे पीछे 22.5 डिग्री उत्तर रहेगा। अब एक प्रश्न आ जाता है आपका कि बिल्कुल आपको यहां पर दे दिया, जैसे मैं एक प्रश्न करा रहा हूं आपको, मैं प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको प्रश्न जैसे आपसे बोल दूं मैं कि प्रश्न आपका इस तरीके से आ जाए कि उत्तर से आपको 22.5 डिग्री इधर और पूर्व से 22.5 डिग्री इधर, तो दोनों तरफ से 22.5 डिग्री है, 22 सही 1/2 और 22 सही 1/2। ठीक है, दोनों तरफ से आ जाए और बीच में बिल्कुल सुई आ जाए यहां पर, तो आप क्या कहेंगे कौन सा समय होगा? तो जिधर से हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज वही समय रहेगा, तो यहां पर जो बीच में 22.5 डिग्री का समय होगा वो उत्तर का होगा, ना कि उत्तर पूर्व का। अगर ऑप्शन में उत्तर नहीं है तो उत्तर पूर्व आंसर हो सकता है, अगर ऑप्शन में ये है उत्तर भी दे रखा है, उत्तर पूर्व दे रखा है, तो ये होगा, और एक ही ऑप्शन में दोनों दे रखे हो उत्तर और उत्तर पूर्व, तो ये होंगे दोनों। तो ये आपको समझना है। बाकी अब हम करते हैं घंटे वाले प्रश्नों को, ये तो आप सभी समझ गए होंगे, आसानी से कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे, है ना। चलो इसको मिटा देता हूं। अब की बार देखो, आपने समझा था मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। अब बस इतना समझना है कि घंटे की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई जो चलती है वो आधा चलती है, आधा डिग्री। बस इतना समझ लो, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से कर पाओगे। मैं एक प्रश्न लिख देता हूं आपके सामने। एक घड़ी में 3 बजे का समय है, 3 बजे का समय है, उसे दीवार पर इस प्रकार लगाया गया कि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है, कि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में है, दिशा दर्शा रही है। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? कुछ समय मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे 3:36, 3:36 नंबर 1, नंबर 2 4 बजे किस दिशा में होगी? तीसरा प्रश्न है 12:45 पे कहां होगी? अगला प्रश्न है 7:36 पे, चौथा प्रश्न है 7:36 पे कहां होगी? पांचवा प्रश्न है 11:10 पे कहां होगी? ठीक है जी, ये प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं, आपको इनके आंसर बताने हैं, और भी 1-2 करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इनको समझ लो। वही तरीका है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मैं एक बार फिर से दूसरा वाला डायग्राम बनाता हूं इसका, तो आप सिंपली समझिएगा, जब घड़ी में 3 बजते हैं, जब घड़ी में 3 बजे का समय होता है, तो एक्चुअल में जो डायरेक्शन होती है वो 3 कहां होती है? पूर्व की तरफ। लेकिन उसने अब की बार बोला है कि पूर्व की तरफ नहीं है, मैं यहां पे बना लेता हूं जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। ये बना दिया मैंने, पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, यहां पे दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, और इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। ये दिशाएं होती हैं आपकी, क्लियर है। अब इसमें आपसे कहा गया है कि जब घड़ी में 3 बजते हैं तो दिशा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये जब 3 बजते हैं, 3 यहां पर बजते हैं, ये आपसे कहा गया है ना। अब इसके बाद आपको पूरा का पूरा सेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 के अपोजिट क्या होगा? आप कहेंगे सर 9 होगा। ठीक है, आपसे कहा जाए 90 डिग्री आगे चलेंगे, 3 से 90 डिग्री आगे, तो 3 4 5
क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 90 डिग्री आगे, 3 से आगे चलेंगे 6, 6 से आगे चलेंगे 9, 9 से आगे चलेंगे 12। बस ये आगे आपके इस तरीके से कंफर्म होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं एक सेकंड ये चेक कर लेता हूं कि आपको नीचे तक शो हो रहा है भाई। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो ये आपका समय हो गया, यानी कहने का मतलब 3 से हम राइट में 90 डिग्री चले, आपका आ गया 6, 6 से राइट चले आगे 90 डिग्री 9, 9 से 90 डिग्री 12, 12 से 90 डिग्री हो गया आपका 3, 3 6 9 12। इस तरीके से तो होता है। अब आप देखिए पहले आपका जो 3 था वो कहाँ था भाई, एक्चुअल पोजीशन पूर्व होती है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम कहा गया है। बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आसानी से बता पाओगे। देखो पहले आपको दे रखा, अब की बार घंटे की सुई पूछ रहा है, घंटे की सुई पूछ रहा है। तो 3:36। आप देखो पहले 3 बजे घंटे की सुई कहां होती है, इसमें देखना, उसमें नहीं देखना, आपकी पूरी डायरेक्शन चेंज है। तो 3 बजे घंटे की सुई जो होती है वो दक्षिण पश्चिम में है, इस कंडीशन से जब बनाया हमने। तो 3 बजे आपकी जो सुई है वो दक्षिण पश्चिम में है, 36 मिनट और चलना है। 36 मिनट और चलेंगे, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 36 मिनट में कितना चलेगी, 36 में चलेगी 18, 18 दूनी 36, तो 18 चलेगी, 36 का आधा चलेगी। ठीक है, 15 मिनट में कितना चलेगी, 7.5। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कहूं आपसे 10 मिनट, तो 10 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, 10 मिनट में 5 डिग्री। ठीक है, आधा डिग्री चलती है, तो 36 मिनट में 18 डिग्री चली। 3 बजे दक्षिण पश्चिम में होता है, इससे हम कितना आगे चलेंगे, 18 डिग्री, और 18 डिग्री आगे चला तो 18 डिग्री यानी 22.5 डिग्री तक दक्षिण पश्चिमी रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, पहले का आंसर जो होगा वो होगा साउथ वेस्ट। दूसरा 4 बजे, 4 कहां बजेंगे आप मुझे बताइए भाई, 4 कहां बजेंगे? तो 4 बजेंगे आप कहेंगे सर 3 से 30 डिग्री आगे, ये 3 है, इस 3 से 30 डिग्री आगे चलेंगे आप, 3 से 30 डिग्री आगे चलेंगे तो आपके 4 बज जाएंगे यहां पर। और जैसे ही 3 से 30 डिग्री आगे चलेंगे तो पश्चिम आ जाएगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो रहेगा वो 22.5 डिग्री तक रहेगा। 22.5 डिग्री से जैसे ऊपर चलेंगे पश्चिम आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेस्ट। ठीक है, वेस्ट। बात को समझ पाए? चलो उसके बाद आगे बढ़िए। आपसे पूछ रहा है 12:45 मिनट, 12:45 मिनट पर घंटे की सुई कहां होगी, कैसे बताओगे? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले 12 पर लेके आनी पड़ेगी हमको सुई, तो दक्षिण पूर्व में है 12 से, क्योंकि ये 45 डिग्री आपसे पूछ रहा है, 45, तो 45 का मतलब क्या हुआ, कितना चलेगी, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री चलेगी तो दक्षिण पूर्व से आप 22.5 डिग्री आगे चला दें, 22 सही 1/2। देखो वही कंडीशन आ गई जैसा कि मैं अभी वहां पे बता रहा था। तो यहां पर अब आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्व आंसर होगा या ये साउथ होगा, दक्षिण होगा, क्योंकि यहां से ये जो एरिया बच रहा है वो भी तो 22.5 डिग्री का बच रहा है, 22 सही 1/2। तो अब कंफ्यूजन हो गया कि इसका आंसर दक्षिण दें या दक्षिण पूर्व दें। तो दोस्त जहां से एंगल चल के आ रहा है, जहां से घड़ी चल के आ रही है, तो 12 से आगे चलकर आएगी 1 2 3 की तरफ, तो यहां पर दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22.5 डिग्री उसी का एरिया रहता है। अगर आपका दक्षिण पूर्व ना दिया हो, ऑप्शन में नहीं दिया हो, तो दक्षिण आंसर हो सकता है। दोनों एक साथ दे रखे हो तब आपका आंसर दक्षिण पूर्व रहेगा, और एक ही ऑप्शन में दोनों दे दिए, या तो दक्षिण पूर्व या दक्षिण, तो वो आपका ठीक रहेगा, है ना? बात को समझ पा रहे हो? तो इसका दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात? आगे बढ़ो। 7:36 पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी घड़ी, या कौन सी दिशा में होगी, एंगल नहीं, कौन सी दिशा में होगी घंटे की सुई, कब? 7:36 पे। 7 बजे कहां होगी? 6 से हम आगे चलेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री जैसे ही आगे चले हम, तो हमारा क्या आंसर आ गया भाई, यहां पे उत्तर, और 7 जो होगा वो उत्तर दिशा में होगा, 7 जो होगा उत्तर दिशा में होगा। 36 मिनट और चलना है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यानी यहां से और हम आगे चले भाई, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 7 से आगे चलेंगे 18 डिग्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, वही सेम रहेगा, नॉर्थ
नॉर्थ उत्तर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। चलो आगे लास्ट प्रश्न है आपका 11:10 पे। 11:10 पे, तो 11 कहां होता है? आप कहेंगे सर 12 से 30 डिग्री पीछे, 12 से 30 डिग्री पीछे होगा 11। ठीक है, बात को समझ रहे हो? अब 11 से यहां से 11 से ये 30 डिग्री आगे ये हो गया, यानी यहां से 30 डिग्री आगे ये हो गया, 30 डिग्री आगे ये हो गया। जब दक्षिण पूर्व यहां है, यहां क्या है? ईस्ट है, ईस्ट है। लेकिन एक बात को समझो कि हम यहां पर इस 11:10 को कंफर्म करने के लिए दो तरीके से एंगल को निकाल सकते हैं। या तो हम 11 से आगे चलेंगे, कितना? 10 मिनट चला है तो कितना चलेगा? 5 डिग्री चलेगा, उससे 5 डिग्री आगे चलेंगे या फिर आप एक काम करिए, आप समझिए 12 बजने में कितना समय बचा हुआ है। आप कहेंगे 12 बजने में सर, क्योंकि यहां पे देखो ये जो होगा ना, ये पूर्व, एक बात को समझो, यहां पे एक बात को छोटी सी को समझो। देखो 12 है, 12 का हमें डायरेक्शन पता है, क्या है? दक्षिण पूर्व। 12 से पहले चलेंगे 11, 11 से पहले चलेंगे 10, 10 से पहले चलेंगे 9। तो हमें यहां पर 2 एंगल काउंट करने पड़ेंगे, और 2 एंगल काउंट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर प्रैक्टिस सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब एक एंगल हमें पता हो, एक ही काउंट करना हो, तो आसानी हो जाएगी। तो हम ये ना कह के 11:10 ना कह के हम ये कह सकते हैं कि 12 बजने में भी 50 मिनट बाकी हैं। 12 बज जाते तो सुई आपकी कहां होती? दक्षिण पूर्व में, लेकिन अभी 50 मिनट बाकी है। 50 मिनट का मतलब 25 डिग्री पीछे है घड़ी की सुई। अब यहां से दक्षिण पूर्व से 25 डिग्री पीछे चलेगी, 25 डिग्री पीछे चलेगी तो कहां पर हो जाएगी सुई? आप मुझे बताओ। दक्षिण पूर्व से 25 डिग्री ऊपर चलेगी तो ईस्ट में हो जाएगी सुई। कहां हो जाएगी? ईस्ट में। ठीक है, कहां हो जाएगी? ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट। जब दक्षिण पूर्व आपका आंसर आए तो दक्षिण पूर्व 12 में है, और 12 से 25 डिग्री ऊपर, क्योंकि क्या है? 11:10, 12 बजने में 50 मिनट बाकी हैं, तो ईस्ट आंसर आ जाएगा। और आई होप कि आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर समझ में आ रहा है तो आप एक बार मुझे बता दें, एक बार कमेंट कर दें भाई सभी। और आई होप कि आप सभी को यह क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज आपका डायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल से हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे एप्लीकेशन पर, और डेली बेस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कुछ दिन से मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब थी, कोल्ड वगैरह था, जिस वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आपकी एप्लीकेशन पर क्लासेस रेगुलर होंगी। और बाकी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं यूट्यूब पर भी डेली क्लास लाने की। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू। हेलो।